आना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवान श्री राम की ऐसी नाम की महिमा है, सारे के सारे ग्रंथ जो हैं भगवान श्री राम के इसी नाम का वर्णन करते हैं और भगवान के भी चरित्र से भगवान के नाम का जो चरित्र है ज्यादा विशेषता रखता है। क्यों? नाम का सुमिरन करना आसान है। कलयुग में नाम जप जो है किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। आप शुद्ध हैं, अशुद्ध हैं, सोए हुए हैं, जगे हुए हैं, दौड़ रहे हैं, टहल रहे हैं, कोई बंधन नहीं है नाम जप में। और सब में ढेर सारे बंधन हैं, लेकिन नाम जप में, नाम लेने में कहीं से कोई भी छूट उत लगने वाला नहीं। कितना बढ़िया है। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। इसलिए इस कलिकाल में हमको भगवान के नाम को पकड़ करके चलना। इस रामायण में जो पहला राम जो शब्द है, हमने अगर इसको ग्रहण कर लिया तो वाल्मीकि जी जैसे दुर्जन से सज्जन तक की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। वाल्मीकि जी जप करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, उसके बाद जब दिव्यता आती है जीवन में तो वाल्मीकि जी महाराज ने रामायण की रचना की। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना गंगा के किनारे हुई और रामायण की रचना तमसा नदी के किनारे। और तमसा नदी के किनारे एक प्रसंग, एक चित्रण देखा वाल्मीकि जी ने। वहीं से जो श्लोक निकला उस करुणा से, तो वही जो है वाल्मीकि जी महाराज को आदि कवि कहा जाता है। और वह जो श्लोक निकला तो संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक जो है उसको मान लिया गया कि यही जो है ये प्रथम श्लोक है। और वाल्मीकि जी को भी नहीं पता था, जब वह मुख से वो जो शब्द जो है वो श्लोक जो है उच्चरित हो गए तो वाल्मीकि जी भी आश्चर्य कर गए, क्या ये मेरे मुख से निकला? क्योंकि उसके पहले आपके मन में आएगा कि क्या उसके पहले श्लोक नहीं थे? तो उसके पहले अनुष्टुप छंद या इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। वेदों में जो वेदों की व्यवस्था थी, वेद मंत्र थे, लेकिन पहला संस्कृत साहित्य का पहला जो शब्द है, पहला श्लोक जो है वाल्मीकि जी के मुख से अनायास ही निकल गया। इसलिए वही जो है, वही श्लोक जो है इस वाल्मीकि रामायण का आधार बना। अब जो आधार बना तो 7 अध्यायों में, 7 सर्ग में रामायण जी की बात कही गई। और कही तो गई 7 सर्गों में बात, लेकिन इसका मूल तत्व यह है कि ईश्वर को पाने के 7 सीढ़ियां हैं, 7 सोपान हैं। और हम लोग अब प्रत्येक सोपान की चर्चा करेंगे। उसमें पहला सोपान जो होता है, पहला सोपान है बालकांड। बालकांड का मतलब क्या होता है? आपने रामचरितमानस में भी देखा, बालकांड से शुरू है, उत्तरकांड में कथा का समापन है। और प्रत्येक जो कांड है, सर्ग है, या प्रत्येक जो क्षेत्र है कह लीजिए, अपनी अपनी भाषा में सोपान कह लेते हैं। तो प्रत्येक सोपान का एक न एक अर्थ है। ईश्वर की अगर प्राप्ति करनी है ना, तो शुरुआत कहां से होगी? कहा बालकांड से शुरुआत। बालकांड का मतलब क्या है? कहा किसी का प्रारंभ जो होता है तो बालक के स्वरूप से ही होता है। कहा नहीं, यह बात नहीं है।
हमें अगर कुछ प्राप्त करना है ना तो बालक के जैसा बन करके प्राप्त करना। हम जब ईश्वर को तर्क के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, बुद्धि विवेक के द्वारा, धन के द्वारा, वैभव के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो ईश्वर के पास होकर के भी ईश्वर को प्राप्त करने से चूक जाएंगे। ईश्वर को प्राप्त करना है तो बालक के जैसा बन जाओ। बालक क्या करता है? बालक बड़ा ही सरल है, क्या अपना क्या पराया, किससे युद्ध और किससे प्रेम, कुछ नहीं। बालक निष्प्रिय होता है। इसीलिए कहा गया कि भगवान को अगर देखना है तो किसी बालक के स्वरूप का दर्शन कर लो, भगवान की अनुभूति हो जाएगी। निष्प्रिय है, झूठ नहीं बोलता, अपना पराया नहीं जानता। तो ईश्वर को प्राप्त करने की है। इस बालकांड का संदेश क्या है कि हम ईश्वर की ओर जब चलें तो अपना स्वभाव जो है बच्चे के जैसा कर लें, बालक के जैसा कर लें। हम कुछ नहीं जानते। हम शब्दों में तो कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते, परंतु स्वीकार नहीं करते हैं। मन में लगता है कि कहने से क्या जाता है। उसके बाद अयोध्या कांड आता है ना। अयोध्या कांड का मतलब है कि अगर प्रभु की शरण में आ गए तो युद्ध हो ही नहीं सकता। अयोध्या का मतलब है जहां युद्ध न हो। और प्रभु की अगर प्राप्ति हो गई तो युद्ध की आवश्यकता है क्या? उसके बाद और सारे कांडों का वर्णन है। अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है। जीवन में जंगल की भी यात्रा करनी चाहिए। हमारे ऋषि मुनि कितने पहुंचे हुए लोग थे। इस सनातन में परंपरा बनाई गई कि एक बार जरूर बद्री आश्रम चले जाओ, केदार आश्रम चले जाओ। इनके पीछे क्या था? भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और शास्त्र कहते हैं कि भगवान हर जगह है, फिर भी आपके लिए यह यात्रा क्यों जरूरी थी? यह यात्राएं इसलिए जरूरी थी कि जब आप यात्राएं करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि संसार है क्या। अभी तो आपको अपना घर, अपनी कॉलोनी में बड़ा अच्छा लगता है कि हम ही सबसे बड़े हैं, सब बहुत बढ़िया है, बड़ी व्यवस्था है। लेकिन जब आप निकलेंगे तो लगेगा कि देखिए हमसे भी बड़े बड़े बहुत सारे हैं, हमसे भी दुखी बहुत सारे हैं संसार में। और जब हम दूसरे का वैभव देखते हैं और दूसरों का कष्ट देखते हैं ना, तो अपना जो होता है, अपना वैभव और अपना कष्ट दोनों विस्मरण होता है। संसार बस इतने सा नहीं है जितना आपने देखा। इस संसार को बिना देखे इस संसार पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए यह व्यवस्था की। उसके बाद सुंदरकांड। सुंदरकांड की बात ही, नाम ही रखा सुंदरकांड। सुंदरकांड का मतलब है इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। क्यों? हनुमान जी महाराज को खोज करते हैं। जानकी जी को आदि शक्ति कहा गया, और आदि शक्ति की खोज कौन करता है? हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज क्या है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। कुछ बचा नहीं है, ऐसा कुछ है ये नहीं है कि जो हनुमान जी के पास ना हो। आप सारी कथाएं सुनेंगे, इसलिए सुंदर कांड का। ये माता और पुत्र का जो मिलन है इस कांड में ना, एक संपूर्ण शक्ति से, बुद्धि से, ज्ञान से, वैभव से, ऐश्वर्य से, ब्रह्मचर्य से संपूर्ण। और खोज किसकी कर रहा है? आदि शक्ति जगत जननी माँ की खोज कर रहा है। इसलिए सबसे सुंदर संसार में अगर माता का पुत्र के प्रति और पुत्र का माता के प्रति आंतरिक प्रेम उत्पन्न हो जाए, आंतरिक स्नेह उत्पन्न हो जाए, आंतरिक समर्पण की भावना हो, क्षमा करिएगा, आज जो है वह स्थिति दिख नहीं रही है धीरे धीरे।
हमारे सनातन की अखाती थी। आज जैसे ही पुत्र जो है बड़ा होता है तो अपनी माँ को भूल जा रहा है, पिता को भूल जा रहा है। जेन माता पिता सेवयो पूजिता मंदिरे तेन पूजा कृतावान। हम खूब मंदिर में खूब वैभव जुटा ले रहे हैं, लेकिन अगर अपने माता पिता से दूर हो जा रहे हैं, माता पिता के प्रति श्रद्धा नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं, तो हमारे होने का, हमारे पूजा पाठ करने का कोई मतलब नहीं होता, कोई पूजा स्वीकार करने का। जीवन उसी का सुंदर है जो परोपकार की भाव से अपने जीवन की यात्रा कर। हनुमान जी कहते हैं, देखो भगवान का काम करने के लिए निकला हूं और काम खत्म हो जाएगा भगवान का ना, तो आप मुझको ग्रहण कर लेना, मुझको खा लेना। कथाएं आप सब लोग जानते हैं, मतलब अपने को कोई चिंता, लेकिन भगवान का काम हो जाने दो। क्यों? भगवान तुम्हारे भी हैं। देखो उसी भगवान का काम करने जा रहा हूं जिसने तुमको बनाया है, जिसने तुमको खाने की सामर्थ्यता प्रदान की है, यह दुष्टता करने की सामर्थ्यता प्रदान की है। कुछ भगवान का काम करने जा रहा हूं, इसलिए मुझे ये काम कर लेने दो। इसलिए इसको सुंदरकांड कहा। और राक्षसी भी जब कह दे कि जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद है तुमको, है ना, यही तो कहा था ना, जस जस सूर सा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन। जितना बढ़ती गई भगवान हनुमान जी बढ़ते गए लोग। हनुमान जी सोचे इस राक्षसी से लड़ करके क्या करना है? संसार में अगर किसी राक्षसी से पाला पड़ जाए तो उससे लड़ना जो है बुद्धिमताम वरिष्ठम नहीं हो सकता है? और राक्षसी से नहीं, राक्षसों से अगर पाला पड़ जाए तो आप लोग क्षमा करेंगे कि महाराज जी राक्षसी कह रहे हैं, राक्षस क्यों नहीं कर रहे हैं? घोड़ लगाने की जरूरत क्या है? हम अपनी ऊर्जा खत्म करें झूठे में, नकारात्मक लोगों से बात करके, विचार करके, युद्ध